सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी नेता थे। उनका लक्ष्य भारत की आजादी था। राजनेता, कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही वो एक स्पष्ट वक्ता थे। अंग्रेजों से भारत की मुक्ति के लिए वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते थे। शुरू में वो महात्मा गांधी के साथ देश की आज़ादी के आंदोलन में शरीक थे, लेकिन बाद में मत भिन्नता की वजह से गांधी और कांग्रेस से अलग होकर 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष का मानना था कि जब अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे हैं, तभी उनकी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए स्वतंत्रता के प्रयास किए जाने चाहिए, न कि यह इंतजार करना चाहिए कि युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज हमें स्वतंत्रता दे दें। उन्होंने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध किया। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जेल से निकालकर उनके ही घर में नजरबंद किया। सुभाष चंद्र बोस इसी दौरान भारत से जर्मनी भाग गए। वहां युद्ध का मोर्चा देखा और युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ली। वहीं उन्होंने सेना का गठन किया। जर्मनी में रहने के दौरान उन्हें जापान में रह रहे आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने आमंत्रित किया। डॉक्टर राजेंद्र पटोरिया अपनी किताब नेताजी सुभाष में लिखते हैं, 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में एक समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी। उन्होंने आजाद हिंद फौज को बेहद शक्तिशाली बना दिया। फौज को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने की दिशा में जन, धन और उपकरण जुटाए। राजेंद्र पटोरिया लिखते हैं, आजाद हिंद की ऐतिहासिक उपलब्धि थी कि उसने जापान की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले स्वाधीन भूभाग के रूप में प्राप्त किया। नेताजी ने राष्ट्रीय आजाद बैंक और स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। आजाद हिंद सरकार ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थी। इसका अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। नेताजी अपने युग से बहुत आगे की सोच रखते थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट का गठन किया था, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट भी कहा जाता था। सशस्त्र महिला रेजिमेंट की शुरुआत नेताजी ने ही की थी और 22 अक्टूबर को रानी झांसी रेजिमेंट को 75 साल पूरे हो रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आजादी की इच्छा हर भारतीय के दिल में उठे तो भारत को स्वतंत्र होने से कोई रोक नहीं सकेगा। इसके लिए उन्होंने अपने लेखों, भाषणों में लिखना बोलना शुरू किया। उन्होंने फॉरवर्ड नाम से पत्रिका के साथ ही आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और जनमत बनाया। बेहद कम साधनों के साथ आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद रेडियो और रानी झांसी रेजिमेंट नेताजी की विशेष उपलब्धियां रहीं। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर कई बार भारतीय ब्रिटिश सेना को आजाद हिंद फौज ने युद्ध में हराया, लेकिन जर्मनी और इटली की हार के साथ ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में लाखों लोग मारे गए। जब यह युद्ध खत्म होने के करीब था, तभी 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। इसमें 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसके फौरन बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र पटोरिया अपनी किताब नेताजी सुभाष में लिखते हैं, जापान की हार के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। जब यह मुकदमा चल रहा था तो पूरा भारत भड़क उठा और जिस भारतीय सेना के बल पर अंग्रेज राज कर रहे थे, वे विद्रोह पर उतर आए। सैनिक विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। अंग्रेज अच्छी तरह समझ गए कि राजनीति और कूटनीति के बल पर राज करना अब मुश्किल हो जाएगा। उन्हें भारत को स्वाधीन करने की घोषणा कर